हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस देखो, मैंने आपके लिए लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में से जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग वर्ल्ड है उसका पार्ट करवाया था। आप उसकी वीडियो को देख लेना, मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। तो मैंने आपको बोला भी था कि मैं इसमें से क्वेश्चन लेके आऊंगी कि इतने पार्ट में से क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और कौन से हमारे पीवाईक्यूज में भी आए हुए हैं। तो लेट्स से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है। तो आपको पता है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था। तो देखो, इसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स एंड लिविंग थिंग्स, सेकंड है डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेल एंड लिविंग थिंग्स, थर्ड है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल बट नॉट ऑफ लिविंग थिंग्स, एंड फोर्थ है डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेल बट नॉट ऑफ लिविंग थिंग्स। तो आपको पता है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है हमारी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा कि ये जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स हैं एंड लिविंग थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसकी बात करते हैं। इसमें पूछा कि कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और इसमें से पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है वो ग्रो होता है बाय सेल डिवीजन। सेकेंड है कि ग्रोथ इन ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाय सेल डिवीजन अकर्स ओनली अप टू सर्टेन एज। एंड थर्ड है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट डू नॉट एग्जिबिट ग्रोथ। तो आप जरा सोचो कि इनमें से क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो, आपने सोच लिया होगा कि इसमें से क्या है। तो हम अपने ऑप्शंस की बात करते हैं कि ऑप्शंस फर्स्ट है फर्स्ट ओनली, सेकंड है थर्ड ओनली, थर्ड है सेकंड ओनली, एंड फोर्थ है सेकंड एंड थर्ड ओनली। तो इसका आंसर देखें, आप लोगों ने सोच लिया होगा कि आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, जिसमें क्या है सेकंड एंड थर्ड ओनली, वो क्या है हमारा रोंग है। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस पे चलते हैं। इतने मैं आपको क्वेश्चंस बताऊं, इतने आप देख भी लेना कि क्या आंसर बन जाएगा। सेकंड देखो, अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। अब इनमें से ऐसा कौन सा है जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हमारी लाइफ है। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, सेकंड है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्शियसनेस, थर्ड एंड ग्रोथ एंड कॉन्शियसनेस, फोर्थ है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो बताओ आप, इसमें से कौन सा हो सकता है। हमसे पूछा गया है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सी है। तो हम चलेंगे हमारे आंसर्स के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है एंड कॉन्शियसनेस है वो हमारा क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है कि अमंग द फॉलोइंग विच कैन बी अ कॉमन फीचर एग्जिबिटेड बाय बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा हमारा लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में होता है। तो इसका आंसर हम देखेंगे फर्स्ट, जो किस में होता है, ग्रोथ में। ठीक है, ये हमारे फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो, फिफ्थ है अमंग द फॉलोइंग इंक्रीज इन बॉडी मास कैन बी टेकन एज क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ। तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, बोथ वन एंड सेकेंड एंड नन ऑफ दीज। तो इसमें से क्या बन जाएगा कि हमारा इंक्रीज हो रहा है बॉडी मास। तो उसका आंसर हो जाएगा किस में होता है हमारे, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, लिविंग ऑर्गेनाइजेशन में भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी। तो क्वेश्चन क्या आता है हमारा कि अमंग द फॉलोइंग इंक्रीज इन बॉडी मास कैन बी टेकन एज क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिक्स। हाउ मैनी इन नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सी ऐसी है जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक रखती है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। तो सोचो सोचो इनमें से कौन सी हो सकती है। तो लेट्स सी, अब हम देखेंगे इसका आंसर क्या है फर्स्ट। तो देखो, आपको पता है कि हमारा इसमें से कॉन्शियसनेस एंड मेटाबॉलिज्म क्या है, वो हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के साथ हम चलेंगे कि जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है इज द प्रॉपर्टी ऑफ, सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो प्रॉपर्टी किसकी है, ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट्स ओनली, यूकैरियोट्स ओनली एंड ह्यूमन बीइंग ओनली। तो बताओ आप, इनमें से कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं आप लोगों ने क्या सोचा है। इसका हो जाएगा आंसर फोर्थ, किस में होती है, ओनली ह्यूमन बीइंग्स ओनली। ठीक है, तो हम अपना चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 कि ट्विन करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ आर, ट्विन करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ आर क्या है, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन विड्थ, इंक्रीज इन मास एंड नंबर, एंड फिर आता है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो बताओ ट्विन करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ में क्या क्या आता है। तो हम लेट्स सी देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा आंसर हमारा थर्ड, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर।
फिर क्वेश्चन आता है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो किस में होता है? लोअर प्लांट्स में, हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स में, लोअर एनिमल्स में एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो बताओ आप इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है वो हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट है दे रिप्रोड्यूस, दे मेटाबोलाइज, they grow by internal cell division, they may show external growth by accumulation। ठीक है, कौन सा हमारा ट्रू है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, कि इसमें जो ग्रो होती है हमारे नॉन लिविंग में वो एक्सटर्नल होती है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो ज़रूर बताना, मैं आपके लिए हर एक टॉपिक के बाद ऐसे कुछ 10 क्वेश्चंस आपको ज़रूर करवाऊंगी कि इसमें से किस फॉर्मेट में बन सकते हैं। तो आई होप आपकी हेल्प करे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।